गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले टर्म तक इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया था। ठीक है, आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। आज भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन लिखेंगे if y under root x square plus 1 is equal to log under root x square plus 1 minus x, that proves that, show that x square plus 1 into dy by dx, x square plus 1 into dy by dx plus xy plus 1 is equal to 0। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो, तो हम सिद्ध कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि ये होगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अभी तक जो हम लोगों ने चेन रूल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसमें x का कोई फंक्शन दिया होता था और हम लोग कहते थे लेट y इज इक्वल टू जो x का फंक्शन दिया होता वो, है ना। लेकिन जिस क्वेश्चन में x और y कंबाइंड फॉर्मेट में आ जाए, उस क्वेश्चन को हम लोग कहते थे कि इसको हम लोग y इज इक्वल टू x के फंक्शन की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं और ऐसे फंक्शन को कहते थे इम्प्लिसिट फंक्शन। मान लीजिए कहीं पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे देखो लिख भी सकते हो y इज इक्वल टू log इतना अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखोगे कैसे। सॉल्यूशन में आ जाइए। सिंस y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिखा है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखा है ना। चलिए एक बात बताइए आप, इसको हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो y इज इक्वल टू x के फंक्शन के बारे में लिखा गया, तो दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, है ना, इम्प्लिसिट नहीं। तो आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx इज इक्वल टू, आप कोसेंट रूल लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर सकते हो, और अगर नहीं इस तरह से लग रहा है कि लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप साथ ही साथ करो मिला कर। ठीक है, देखो कैसे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। y कांस्टेंट तो है नहीं, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x का जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट, लेकिन x का फंक्शन ही है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 प्लस सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू, आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन कीजिए y, आप इसको x की पावर n मान के करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, मतलब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अंडर रूट में। और फिर आपको डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। फिर यहाँ पे आ जाइए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू,
लॉग इस पूरे को x मानना पड़ेगा आपको, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और फिर आपने जिसको x माना है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। चलिए यहां देखिएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर क्या आएगा 2x आएगा, क्या आएगा 2x, तो 2x आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा x, क्लियर, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, क्लियर। यहां पर आता है डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का, तो क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x मान के किया है तो उसका करोगे तो आएगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा क्या आएगा x अपॉन, क्या आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको मिल जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, मतलब नीचे अंडर रूट, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो आएगा 2x, ठीक है, और फिर माइनस x से करोगे तो आएगा 1। इतना आपको करने आता है, चेन रूल आप सीख चुके हैं, थोड़ा सा अब हम डायरेक्ट भी करना सीख जाते हैं, ठीक है। हर स्टेप को लिखना अब आगे जरूरी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे डिफरेंशिएशन बड़े होते जाएंगे और सारे स्टेप्स को लिखना संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोग तो आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, आ जाएगा ना। चलिए इसको हटाया जाए, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, बचा क्या एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरा टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल, आ गया -1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx, इधर है -1, इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए वहां पे, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। हो गया, चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो फिर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो था, आप सिंपली उसको क्वेश्चन टू लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर आपका आ जाएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिएगा इफ y इज इक्वल टू log sin x, लेकिन बेस है इसका cos x, फिर लिखा है log cos x, बेस है sin x इनवर्स प्लस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx, हमें फाइंड करना है, फाइंड
dy by dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर y इज इक्वल टू दिस हो तो हम फाइंड कर दीजिए dy by dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सबसे पहली बात ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, सबसे पहली बात ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन ही दिया है। तो सबसे पहले आप इसको सही तरीके से लिख लें, सॉल्यूशन लिखिए आप। देखिए क्या करना है, आपको ये फंक्शन दिया गया है, आपको dy by dx निकालना है पाई बाई 4 पर, जब x इक्वल पाई बाई 4। ठीक है, क्वेश्चन हटाया जाए, क्वेश्चन लिख लिया है आपने। चलिए सॉल्यूशन में देखिए क्या है, 6 है ना, ये दिया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू log sin x बेस cos x अपॉन, ये इनवर्स है ना, ये क्या है, इनवर्स है। इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, log cos x बेस sin x, क्लियर, प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। आपको एक फार्मूला पढ़ाया है कि log a बेस b हो तो आप इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, लिख सकते हैं ना। log a अगर बेस b पर हो तो आप इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b सेम बेस पर, चाहे बेस e हो चाहे 10 हो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, इस फार्मूले से आप लिख सकते हो इसको, न्यूमरेटर में देखना, लिख सकते हो log sin x अपॉन log cos x, बेस सिंपली e लगा देते हैं, या अगर e नहीं भी लगाएं तो आप समझ जाना कि e है, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर बेस नहीं लगा होता है वो log e की बात होती है, बेस e अपॉन, इस पर आ जाइए, आप इसको लिख सकते हो log cos x अपॉन log sin x, लिख सकते हो उस फार्मूले से। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, आपको पता है क्या होगा, 2 tan इनवर्स x होता है, लिख सकते हो। ठीक है, इस फार्मूले का यूज किया गया है 6 log। आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, इसको जब ऊपर भेजोगे तो आपको मिल जाएगा log sin x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर, 2 बार मिलेगा, पलट जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये 2 बार मिलेगा, प्लस 2 tan इनवर्स x, ये आपको y मिलता है। वो जो y लिखा था आपने इसको सॉल्व किया तो y एग्जैक्टली ये लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, पता है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, किस पॉइंट पर, पाई बाई 4 पर, जब x क्यूब पाई बाई 4। तो देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग की बात बता रहा हूं, आप लोग करोगे क्या, बोला गया है डिफरेंशिएशन कीजिए x इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो जिस क्वेश्चन में जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना होता है, पहले आप डिफरेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, तब उसके बाद x की वैल्यू पाई बाई 4 रखो। बच्चे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पहले x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देंगे यहाँ पर, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 रख दोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आने लगेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। मेरी बात को गौर करना जो मैं कह रहा हूं, जब भी आपको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा जाए कि किसी पॉइंट पर निकालिए, चाहे x की वैल्यू इतनी पर निकालिए, तो आप पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x की वैल्यू रखिए पाई बाई 4 या जो भी हो। पहले अगर यहां पर आप y में x की वैल्यू पाई बाई 4 रख दोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा टर्म, और फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, हमेशा 0 आएगा। सबसे पहला काम क्या करना था, डिफरेंशिएशन निकालना। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए dy by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप पूरे को x मान के करोगे, तो x पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x, तो x क्या है, log sin x अपॉन log cos x, है ना। इसको आपने x मान के किया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो बदल में लिख दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x अपॉन
log cos x लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए। जब तक पूरा डिफरेंशिएशन हो ना जाए तब तक आपको वैल्यू नहीं रखेंगे। log sin x अपॉन log cos x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, log cos x का स्क्वायर आएगा, यहां आएगा डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अभी भी जो डिफरेंशिएशन हुआ वो पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, पूरा आप डिफरेंशिएशन पहले कर लीजिए। 2 log sin x अपॉन log cos x, ठीक है, चलिए log cos x, log sin x में आप sin x को x मान के करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, मतलब 1/sin x आएगा, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा cos x, ठीक है, माइनस log sin x, log cos x में cos x को x मान के करोगे तो आएगा 1/cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा माइनस sin x, माइनस sin x, ठीक है, प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का अपान हो जाएगा log cos x का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए आते हैं यहां पे 2 टाइम्स log sin x अपॉन log cos x, चलिए यहां पे आते हैं, जो जाएगा cos अपॉन sin cot x, cot x इंटू log cos x माइनस माइनस प्लस sin अपॉन cos हो जाएगा tan x इंटू log sin x अपॉन log cos x का स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन, आपने पूरा कर लिया है, अब आप निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब आप जब लास्ट में पूरा डिफरेंशिएशन कर लेते हो तब आपको वैल्यू रखनी चाहिए, पहले रखोगे तो वैल्यू सही नहीं आएगी। तो आप यहाँ लिखोगे कि जो अभी तक आपने निकाला था dy/dx निकाला था, लेकिन अब जो निकालने जा रहे हो dy/dx एट x इज इक्वल टू 5/4 निकालने जा रहे हो। जहां जहां x होगा वहां 5/4 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 log sin 5/4 का मतलब sin 5/4 कितना होता है 1/√2, तो log 1/√2 log cos 5/4 की वैल्यू भी होती है 1/√2। चलिए cot 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां पर cos 5/4 1/√2, तो log 1/√2 प्लस tan 5/4 की वैल्यू होती है 1, फिर sin 5/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो log 1/√2 अपॉन cos 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो log 1/√2 का स्क्वायर, log 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2/1 प्लस x की जगह क्या रखना है π/4, तो π/4 का स्क्वायर। क्लियर, ये तो कैंसिल हो गया पूरा का,
आ गया 2 log 1/√2 और log 1/√2 दो बार लिखा है ना, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 1/√2 अपॉन यहां पर log 1/√2 का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब दो बार लिखा है, log 1/√2 दो बार लिखा है, ठीक है, प्लस 2 अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो ये log 1/√2 से एक बार तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 टू द 4 अपॉन log 1/√2, ठीक है, प्लस एलसीएम लोगे तो ऊपर 32 हो जाएगा अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16। इसको अगर सही से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 4 अपॉन log 1 माइनस log√2 प्लस 32 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16। log 1 की वैल्यू होती है 0, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन log√2, ठीक है, प्लस 32 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16। ये आपका आंसर हो गया। अगर इससे और अधिक लाना चाहते हैं, प्रूफ करने के लिए आ गया वो क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा हो तो आप इसके आगे भी जा सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, वो देखिए, इसके आगे आप लिख सकते हैं माइनस 4 अपॉन log√2 का मतलब log 2 की पावर 1/2 प्लस 32 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे क्या, माइनस 4 अपॉन 1/2 log 2 प्लस 32 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16, तो 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 8 अपॉन log 2 प्लस 32 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 16। यहां तक आप भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा आपका आंसर दिया होगा आप उस हिसाब से आंसर लिख सकते हो, क्लियर। तो ये आपका था आंसर। कोई डाउट है? नहीं? ओके, वेरी गुड। तो यहां पर जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इम्प्लिसिट वाले में एक क्वेश्चन कई साल पूछा गया है, आज मैंने देखा तो पाया कि कई साल पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन में, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये हो गया ना, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए इफ e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y, prove that dy by dx is equal to minus e to the power x e to the power y minus 1 upon e to the power y e to the power x minus 1, or dy by dx plus e to the power y minus x is equal to 0। ये प्रूफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे पहचानेंगे इम्प्लिसिट है, क्योंकि x और y का मिक्सचर है, मिला जुला है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power होता है, लिखा है x plus y, आप डिफरेंशिएट कर दो, आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही
होता है e टू द पावर y का करेंगे तो e टू द पावर x मान के करेंगे तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर y और फिर y का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जब आप x प्लस y को x मान के करेंगे तो वही चीज आ जाएगा e टू द पावर x प्लस y, लेकिन फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका x प्लस y, है ना, क्योंकि आपने x प्लस y को x मान के किया है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy by dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको e टू द पावर x प्लस y। चलिए यहाँ पे आ जाइए x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy by dx, ठीक है। तो इधर हो जाएगा e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y dy by dx, और इधर जो लिखा है वो तो लिखो भाई आप dy by dx को एक तरफ कर लो बाकी को एक तरफ। तो अगर हम dy by dx को इधर कर दें तो आप लिख सकते हो e टू द पावर y dy by dx माइनस, या इसको उधर कर दो जैसा आपका मन, चलिए इसको इधर ही करते हैं, माइनस e टू द पावर x प्लस y dy by dx। तो dy by dx को कॉमन ले लिया, बचा क्या e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x, है ना। चलिए देखिएगा यहां से देखिए आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y को लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, ओके, और साथ में हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x e टू द पावर y। e टू द पावर x कॉमन ले लो, e टू द पावर x क्या ले लोगे कॉमन ले लो, आ जाएगा e टू द पावर y माइनस 1, यहाँ से e टू द पावर y कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x, माइनस और कॉमन ले लो, एक बार माइनस कॉमन ले लो नीचे से e टू द पावर x e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा e टू द पावर y कॉमन लिया माइनस, तो e टू द पावर x माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना था पहला जो आपने प्रूफ करके दिखा दिया, ये आपका आ गया। अब ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया तो ठीक है, अब ये आ गया तो कैसे करोगे, ये आ गया तो कैसे करोगे, इसके लिए हटाया जाए इसे। चलिए हटाया जाए, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको वो वाला लाना है देखो कैसे लाओ, सिंस ये दिया गया है डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका होगा e टू द पावर y और फिर dy by dx जैसे आपने किया था उसी तरह से इज इक्वल टू इसका होगा e टू द पावर x प्लस y, x प्लस y को x मान के किया और फिर आपको x प्लस y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान देना, यहां से आप लिख सकते हो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y की वैल्यू रख दो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट पहले इक्वेशन का यूज किया आपने e टू द पावर x प्लस y को लिख दिया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो 1 प्लस आएगा dy by dx, क्लियर। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy by dx इज इक्वल टू
e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y का 1 के साथ करोगे तो आएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर x का dy by dx के साथ करोगे तो आएगा e टू द पावर x dy by dx और फिर e टू द पावर y dy by dx। ये चार टर्म्स आए, ये वाले टर्म्स इसके साथ कैंसिल, ये वाले टर्म्स इसके साथ कैंसिल। आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा e टू द पावर x dy by dx है ना प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू 0। e टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा और dy by dx प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू 0 और dy by dx प्लस e टू द पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा वाला जो है। तो दोनों में से जो भी आ जाए आप उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? तो यहां पर जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरी तरफ से खत्म होता है। आपको जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होंगे या किसी क्वेश्चंस में डाउट होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे माध्यम में पूछने के बच्चे पूछ भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगले टर्म पे जब हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, धन्यवाद।